हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप लोग का बच्चों एग्जाम है। ठीक है, कल आप लोग का अकाउंट्स का एग्जाम है। हम इसमें आप लोग को मात्र 150 क्वेश्चन पूरा बुक में से बताने जा रहे हैं बच्चों। मेरा गारंटी है बच्चों कि इतना क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छे मार्क्स से आप जरूर अकाउंट में पास हो जाएगा बच्चों। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं, देखना बच्चों आप लोग का काम है। और मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम अगर बच्चों आप लोग को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। आप लोग का साथ इसी तरह 12th क्लास में भी मेरा बना रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन बच्चों हम बोल रहे हैं उबिएगा नहीं बच्चों, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, फिर भी 150 क्वेश्चन का तो समय लगेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि इसमें पूरा रिविजन बच्चों आप लोग को हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों कि द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग का जो मीनिंग होता है बच्चों, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट में जो बच्चों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको ही क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, जहां बुक कीपिंग क्या होता है बच्चों, लास्ट हो जाता है। एक बात बच्चों आप लोग को बता दे रहे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग को हिंदी में भी हम बोलेंगे, बहुत अच्छा से सुनते सुनते ही बच्चों याद हो जाएगा। लेकिन आज आप लोग का ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहते क्योंकि आप लोग के पास समय क्या है बच्चों, कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चों की अकाउंटिंग क्या है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। वो क्या है कि आर्ट एंड साइंस, मतलब कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट हम लोग का हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग को पता है, बहुत बार पढ़े होंगे, लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बुक जो है बच्चों बुक कीपिंग का, कब पब्लिश हुआ था, कब उस पब्लिश हुआ था, तो 1494 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, याद रखिएगा लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। इसके बाद क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ, देखिए बिजनेस में, ठीक है, अकाउंट में उसी उसी मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों जिसका, ठीक है, जिसका मनी टर्म मतलब जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं, जो एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, जो एसेट्स हम लोग लंबे समय के लिए खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, जो एसेट्स हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। नेक्स्ट है करंट एसेट, जो हम लोग शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर के अंदर के लिए खरीदते हैं उसको करंट एसेट्स बोला जाता है। जैसे स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एक्यूरेट इनकम। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के सामने है फिक्टिटियस एसेट, जिसका बनावटी संपत्ति, इसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एसेट्स होता है जो हम लोग को पहले एक्सपेंसेस हो जाता है। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चों, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपको अकाउंट का रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ही वीडियो से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंजिबल, जिस एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। इसके बाद हम लोग का बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको देख सकते नहीं, छू सकते नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसका रियल वैल्यू है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक है बच्चों, बस आप लोग को उबना नहीं है, देखना है सिर्फ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज जो हम लोग किसी को पे करना पड़ता है बच्चों उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। जैसे बैंक लोन, डिबेंचर, इसे लॉन्ग टर्म है, एक लंबे समय के बाद हम लोग को ये सब पेमेंट करने का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी, जो हम लोग को 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन। ये सब हम लोग को पूछेगा कौन सा करंट लाइबिलिटीज है, कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो आप पढ़े हुए रहेंगे बच्चों तो आप लोग को समझ में आएगा। गुड्स किसको बोलते हैं, तो जिस सामान का हम लोग खरीदते और बेचते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का बच्चों ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ट्रांजेक्शन हम लोग का होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब सर्विस भी और गुड्स, मतलब टर्म ऑफ मनी, जो हम लोग मुद्रा के रूप में सामान या सर्विस का लेन देन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, लेन देन। डेटर क्या होता है, हु पे टू द फर्म, जो फर्म को पे करने वाला रहता है उसको डेटर बोलते हैं, कस्टमर। नेक्स्ट है क्रेडिटर, जो हम लोग को हु ऑज फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से जो पाएगा पैसा उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जिसके पास से हम लोग उधार सामान खरीद के लाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का बच्चों बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस को अलग रखना है और ओनर को क्या करना है बच्चों, अलग रखना है। अकॉर्डिंग टू गोइंग इन कंसर्न मतलब क्या होता है, बिजनेस हम लोग का अनिश्चित काल तक चलेगा, कोई उसका टाइम सीमित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन। ये क्या होता है हम लोग का कि कौन कौन सा फंडामेंटल मूलभूत मतलब अवधारणाएं क्या क्या है। तो गोइंग इन कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेल, ठीक है, ये हम लोग का क्या है बच्चों, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन है। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट किसका है, कंजर्वेशन, ठीक है, उसका कंसर्न का है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग के पास है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी बताए थे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट ओनर। ओनर से क्या होता है, अलग होता है, बिजनेस और ओनर अलग होता है। गोइंग कंसर्न क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस अनिश्चित काल तक चलेगा। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंट में उसी को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में रिकॉर्ड किया जा सकता है, मनी में जिसको नापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। उसके बाद है अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट की प्रत्येक बिजनेसमैन एक निश्चित समय के अंदर चाहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जो ईयर का लास्ट में एक अकाउंटिंग ईयर जो कि नॉर्मली 12 महीना का होता है, वो अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बच्चों। तो देखिए क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ या प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एक प्रकार का मोड ऑफ कंडक्ट है जो इसके अनुसार मतलब अकाउंट चलता है, और एक किसके द्वारा, कोई प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग का क्या करता है, क्या यूनिफॉर्मिलिटी क्या लाता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जैसा रहता है, बुक ऑफ अकाउंट सब जगह एक जैसा रहता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एग्जिट नहीं कीजिए, आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो हमेशा आता है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, हम अपने लिए नहीं बना रहे बच्चों, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का बच्चों एग्जाम है, आप लोग को देना है, तो अच्छे से इसको पूरा वीडियो को देखिए। और थोड़ा सा मेरा मेहनत पसंद आता है तो बच्चों हम बार बार बोल रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मैंडेटरी किसके लिए अनिवार्य है, तो कंपनी के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है बच्चों, तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अभी हम लोग टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितना है, 32 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसका है, तो डिप्रिसिएशन का है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किसका है, का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 3rd है। इनकम रिकॉग्निशन मतलब कैसे पहचानेंगे आय का, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के सामने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसको इक्वेशन को पलट उलट के भी पूछ सकता था, जैसे आप जैसे लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल हो सकता है, ठीक है। कैपिटल बराबर क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बराबर क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है फीचर्स ऑफ एक आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या फीचर हो सकता है, तो सिंपल रहता है, साइंटिफिक मतलब उसमें कारण परिणाम का जानकारी प्राप्त होता है, इकोनॉमिक मतलब सब बिजनेस में फिट, इकोनॉमिक मतलब मित व्ययी। नेक्स्ट हम लोग का फर्स्ट स्टेज जो डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेज क्या होता है बच्चों, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो पहले रिकॉर्ड होता है। इसके बाद क्या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक लेन देन का 2 पक्ष होता है, उसको रिकॉर्ड किया है, तो उसको क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम कीप रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का भी और नॉमिनल अकाउंट, तो तीनों अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम। जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहे हैं आप लोग, सिर्फ बकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम है। अच्छा रिवीजन वैसे भी आप करते बच्चों, तो देखते देखते अब आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ये अगर किसी भी एक्सपेंसेस के आगे लग गया तो हमेशा याद रखना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट हम लोग के सामने गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसका रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट कीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्या कीजिए बच्चों, क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल से भी रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछता है, इसीलिए हम एक जगह इसको कर दिए। इसको कितनों घुमा के पूछे, आप लोग को इससे क्वेश्चन बनना है तो बनना है, सिर्फ आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। आप लोग अच्छा गारंटी है कि अच्छा मार्क्स आएगा अकाउंट में। बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन हम इसमें दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हैं। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? राम श्याम मोहन, राहुल एंड कंपनी, बोकारो स्टील सिटी कंपनी, टाटा स्टील कंपनी सिटी, बाटा एंड कंपनी, है ना, ये सबसे हम लोग का पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, ये सब क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग का नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जैसे सैलरी, रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, बेड डेप्ट, ये सब हम लोग का क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों? नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल। जर्नल में जो हम प्रोसेस को ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइज करना, ठीक है। और इड नॉट रिकॉर्डेड, नोट का थोड़ा स्पेलिंग बहुत अच्छा से लिख दिए, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये नहीं कि सर को नहीं आता, टाइप कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है, NOT नोट होगा यहाँ पर, ठीक है, समझे ना। आप लोग कमेंट कर लीजिएगा सर नोट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में गलत टाइप हो जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट? अकाउंट के दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम ऑन जर्नल में कितना कॉलम होता है? सब मॉडल सेट में दिया हुआ है तो 5 कॉलम होता है, और लेजर में 8 कॉलम। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या कि कैशबुक क्या है? तो कैशबुक एक प्रकार का किस प्रकार से बनता है? अगर इस तरह से पूछता फॉर्म में तो अकाउंट होगा, ठीक है, लेकिन कैशबुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक भी है। जनरली डिपेंड करता है ऑप्शन पे क्या है, किसी में भी बुक लग गया तो समझ जाइए कि वो जर्नल कहलाएगा, अकाउंट लग गया तो लेजर कहलाएगा। बैलेंस ऑफ पेटी कैशबुक एसेट्स होता है। डेबिट बैलेंस, कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा हम लोग का है डिपॉजिट। कैशबुक डजंट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड नहीं करता? जो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है वो कैशबुक में नहीं लिखा जाता है। इन पेटी कैशबुक में कौन सिस्टम लगता है? तो इम्प्रेस्ड सिस्टम लगता है, ठीक है। इसके बाद कैश अकाउंट क्या है? एक प्रकार का लेजर है, जो भी बताए थे, अकाउंट लग गया तो लेजर। पोस्टिंग इज डन, किस में पोस्टिंग किया जाता है? तो लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा से देखिएगा, इसी वीडियो को आप लोग घुमा घुमा के देखिए बच्चों, बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। परचेज बुक क्या है? तो परचेज बुक सबसे पहले जर्नल है, इसमें जितना तरह का ऑल क्रेडिट गुड्स, जितना तरह का गुड्स हम लोग क्रेडिट रहता है वो हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो खरीदते हैं। सेल्स बुक में क्या करते हैं बच्चों? सेल्स बुक में जितना तरह का उधार बिक्री है, जितना हम लोग उधार खरीदते हैं, सॉरी बेचते हैं, उसको लिखते हैं। कैश बुक में क्या करते हैं? ऑल कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर, क्या है? जिसके लिए कोई सेपरेट सब्सिडरी बुक नहीं है, जैसे डिप्रेसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है? जर्नल प्रॉपर में वो सब जाता है। मुख्य रोजनामचा। परचेज रिटर्न क्या होता है? तो गुड्स हम लोग जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न टू लग गया इसका मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न फ्रॉम लग गया इसका मतलब सेल्स रिटर्न। लेफ्ट साइड, लेजर का लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट, और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सब तो बुतरुआ वाला क्वेश्चन है, क्या जो पढ़ा है उसके लिए। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है, यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह बिजनेसमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? मतलब उचित बैलेंस क्या होता है? तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस CD, ट्रिक से याद रखिएगा, CD कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों अभी मनोरंजन का समय नहीं है, तो आप लोग को बीच में कोई तरह का मनोरंजन नहीं करेंगे, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा क्या करना है बच्चों, देखना है। अभी मेरा मकसद है कि आप लोग का मार्क्स अच्छा आए, मनोरंजन बाद में होते रहेगा। क्या IPL में तो आप लोग बहुत व्यस्त होंगे। BRS प्रिपेयर कब तैयार किया जाता है? तो पार्टिकुलर डेट में तैयार किया जाता है, कोई निश्चित डेट में तैयार किया जाता है। अनफेवरेबल बैलेंस उसका उल्टा कर दीजिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखता है? ट्रायल बैलेंस किसके द्वारा तैयार किया जाता है और कितने मेथड से? ट्रायल बैलेंस तो फर्म के द्वारा या बिजनेस के द्वारा तैयार किया जाएगा, और बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों से, 2 मेथड से बनता है, ठीक है। ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखते हैं, और ऑल इनकम एंड लाइबिलिटीज को हम लोग ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। इसका ट्रायल बैलेंस अगर पूछेगा तो एक प्रकार का क्या बच्चों? स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो लिस्ट ऑफ लेजर को ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर सब में आप लिख रहे ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग को बनाना है, ठीक है, देखना है, इतना तो हम लोग के पास दिमाग है ही।
ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, एक खास डेट में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस क्या है, अर्थमेटिकल प्रूफ मतलब क्या है, मैथमेटिक्स तरीके से वो सही है, दोनों साइड जोड़ हम लोग का मिल गया है। विच ऑफ द ईरर विल नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस, कौन सा ऐसा ईरर है जो ट्रायल बैलेंस अशुद्धि पता नहीं चलता है। जैसे रॉन्ग अमाउंट कहीं लिख दिए, सेम साइड में अगर रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, अमाउंट अगर लिख दिए सेम साइड में, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, तो हम लोग का पकड़ाने वाला नहीं है ट्रायल बैलेंस में। डिप्रिसिएशन क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो एक प्रोविजन है। नेक्स्ट है हम लोग का डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है बच्चों, तो डिमिनिशिंग मेथड में रिटर्न डाउन, बैलेंस धीरे धीरे क्या होते रहता है, कमते जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डिप्रिसिएशन सेम चलता है फिक्स मेथड से। इसके बाद क्या है, लैंड का लाइफ अनलिमिटेड होता है। डिप्रिसिएशन स्टार्ट, डिप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जिस दिन हम मशीन को हम लोग मशीन या एसेट जिस दिन हम लोग यूज करना उसको स्टार्ट कर देते हैं ला के तुरंत, अभी नहीं कि 5 साल बाद, तुरंत अगर स्टार्ट कर देते हैं ला के, तो जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन से क्या होता है, उसमें डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे बड़ा बड़ा बिजनेस सब में क्या होता है, मशीन आया एक 6 महीना 5 महीने के बाद उसको लगता है, तो उस दिन से उसमें डिप्रिसिएशन लागू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिप्लेशन मेथड किस में लगता है, तो जो सामान, जो एसेट्स क्षय होता है, जो खत्म हो जाए, जैसे कोयला, ठीक है, जो मतलब हम लोग को दोबारा हम लोग को रिन्यूअल होने वाला नहीं, उसमें क्या लगता है, डिप्लेशन मेथड लगता है। इसके बाद क्या है, एमोर्टाइजेशन किस में यूज होता है, तो इनटेंजिबल, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसमें ये हम लोग का लगता है एमोर्टाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रिसिएशन का, ताकि हम लोग का सही फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में दिखाया जा सके कि कौन एसेट्स का दाम अभी कितना है। नेक्स्ट है, बस हम लोग मंजिल की ओर जा रहे हैं बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर है, बहुत मेहनत किया गया बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर का क्वेश्चन को निकाला गया है, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए, रिवीजन फास्ट आप लोग रिवीजन कर सके। कोई तो रिवीजन कराने के लिए चाहिए ना, हम है ना आपके साथ, ठीक है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए, देखिए आप लोग को हम भी साथ देंगे और आगे तक वीडियो आएगा। रिजर्व क्या है, क्रिएटेड क्यों करते रिजर्व, तो पे ऑफ द अननोन लायबिलिटी, जो अननोन लायबिलिटी रहता है इसके लिए हम लोग जो जानते नहीं हैं कि आने वाले समय में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर, प्रोविजन क्यों करते हैं, तो हम लोग को जानते हैं कि आने वाला समय में जो रहता है हम लोग का लायबिलिटीज, उसके लिए जो प्रोविजन करते हैं, मतलब नॉन लायबिलिटीज के लिए क्या होता है प्रोविजन, और नॉन लायबिलिटीज के लिए रिजर्व। प्रोविजन क्रिएटेड का, कोई भी प्रोविजन प्रॉफिट से क्रिएटेड होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का ऑर्डर होता है। अब प्रोमिसरी नोट बताते नहीं लिखे होंगे तो समझाते, प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस होता है। ड्रॉवर केस को बोलते हैं, तो जो बिल लिखता है उसको ड्रॉवर, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी, और जो एट द टाइम जिसके पास बिल रहता है जो पेमेंट रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, पेई। नेक्स्ट है, ग्रेस डे कितना होता है, 3 दिन होता है, पता ही आप लोग को 3 दिन ग्रेस डे दिया जाता है। 3 पार्टी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और बिल्स रिसीवेबल एक प्रकार का करंट एसेट्स है। अगर किसी कारणवश ड्यू डेट के दिन अगर सडन हॉलीडे हो जाता है तो उसका 1 दिन बाद ड्यू डेट माना जाएगा। इसके बाद अगर कोई डेट में सार्वजनिक छुट्टी पड़ जाता है तो 1 दिन पहले ड्यू डेट माना जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बच्चों तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। एक चीज़ और आप लोग को बताने भूल गए, आप लोग का जर्नल हो, ठीक है, जर्नल का जितना क्वेश्चन है आप लोग को वो हम इसमें नहीं दिए हैं, तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बच्चों दे दे रहे हैं, जर्नल का दे दे रहे हैं, बीआरएस का दे दे रहे हैं, ठीक है, ये सब का हम आपको लिंक दे दे रहे हैं, तो आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब बनाने लायक है, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट जानने के लिए। पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट जानने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग का क्या है, पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट है, पीएल भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स बराबर क्या होता है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो सेल्स बन जाता है। समरी ऑफ एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटी का समरी क्या है, बैलेंस शीट। एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट इनकम ओवर, अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट होगा इनडायरेक्ट में। और एक क्वेश्चन छूट गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। उसके बाद बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया रहे तो बैलेंस शीट का किधर जाएगा, एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, एक प्रकार का कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ओनली पर्सनल अकाउंट इन कैश बुक, सिर्फ उसमें पर्सनल अकाउंट रखा जाता है और कैश बुक रखा जाता है, ठीक है बच्चों। बस इसी तरह धीरे धीरे पढ़ते जाइए ना, बहुत मजा आएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, जो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे किस में,
सिंगल एंट्री सिस्टम है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस फर्दर कैपिटल। क्या इसके बाद एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज क्या है कम है, तो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। क्रेडिट सेल्स हम लोग किससे निकालते हैं, तो डेटर अकाउंट से। क्रेडिट परचेज किससे निकालते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट से। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, है ना। GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, फुल फॉर्म इसका। JF मतलब तो जानबे करते जनरल फोलियो। LF मतलब लेजर फोलियो। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन भी है और पर्सनल अकाउंट भी है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लोग को काम करना है। क्या गुड्स टेकन बाय द ओनर, इस तरह का ही क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे उसका लिंक, कि गुड्स अगर ले लेता है कोई ओनर के द्वारा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है, मतलब ड्राइंग डेबिट होता है। सस्पेंस अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है और कब तैयार किया जाता है, तो फाइनल ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तैयार किया जाता है, आफ्टर फाइनल ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच नहीं करता है तो उसको बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस पे निकालते हैं, तो डेटर पर। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। DBMS मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। ये हम गलती से जो सेट 1 डाले ना उसमें हम 12 लिख दिए थे। बहुत बच्चा लोग कमेंट करा, सर क्या सर आप भी 1 बाइट बराबर आप 12 बिट लिख दिए हैं बार बार। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000, है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। बाइनरी सिस्टम 01। पंच कार्ड क्या, इनपुट डिवाइस जो इन कंप्यूटर के अंदर लगता है वो इनपुट, जो बाहर में दिखता है वो आउटपुट। 1 किलोबाइट मतलब 24 MB। उसके बाद क्या, लैंग्वेज यूज इन बिजनेस ऑपरेशन में कोबोल, COBOL, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मंजिल आप लोग का आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम बहुत मस्त जाएगा, सिर्फ वीडियो देख के जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा, उसके बाद अपना भी रिवीजन कर लीजिएगा। क्या वेजेज और सैलरी शीट जो होता है वो किस में रहता है कंप्यूटर में, कौन सा सॉफ्टवेयर से हम लोग को पता चलता है, वेजेज और सैलरी शीट पेरोल अकाउंटिंग से। डेबिट नोट क्या होता है, जब डेटर सामान वापस करता है तो डेटर डेबिट नोट देता है किसको, क्रेडिटर को। और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब उसके पास सामान पहुंच जाता है जो हम लोग वापस करते तो वो उधर से क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर को। बस पासबुक क्या है, एक कॉपी है किसका, जो हम लोग के अकाउंट में जो रहता है ना, क्या क्या पैसा वैसा जो जमा करते हैं करता है ना, तो उसी का क्या रहता है, स्टेटमेंट जो बैंक निकाल के देता है वही पासबुक में रहता है, और क्या। हुंडी इंडियन लैंग्वेज में लिखा जाता, पहले हुंडी चलता था। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। DBMS मतलब एक प्रकार का फाइल मैनेजर है। टेली क्या है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इससे लग रहा है कि आएगा। इसके बाद सिर्फ आप लोगों को वीडियो थोड़ा लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाला समय में आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आएगा 12th क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग एक परिवार की तरह बन जाएंगे, 1 साल तक अच्छे से रहेंगे। क्या फिर 12th क्लास भी अच्छा देंगे, फिर बच्चे जो कॉमर्स में रहेंगे फिर हम लोग का साथ बढ़ेगा आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला है नोटिंग चार्ज एनी हाउ किसको पेमेंट करना पड़ता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ड्रॉवी को, ठीक है। डुअल एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो अब देखिए बहुत अच्छा चीज़ है ना, काइंडली सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग फिर मिलते हैं आंसर की के साथ। अगर आंसर की क्वेश्चन अगर सही समय पे मेरे पास आ गया तो बहुत जल्दी आंसर की भी बनाएंगे बच्चों, आप लोग इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।